हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों। और ये कक्षा चौथी के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और इसमें मैंने आपकी अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण इसकी वर्कबुक चैनल पे करवा दिया है। तो चैनल पे जा कर के उन वर्कबुक को अवश्य देखिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा कि किस प्रकार से मैंने उसमें आपको सारी चीज़ें बताई है। और आज हम इसमें देखेंगे दोस्तों सप्ताह 15 पाठ 9 नर्मदा की आत्मकथा। और दोस्तों, आपके परीक्षा के समय पेपर की वीडियो भी चैनल पे डालता हूँ मैं, अभ्यास प्रश्नों की वीडियो, जिनमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए देखते हैं, इसमें दिवस 1 से 6 तक संपूर्ण हल है। दिवस 1 में देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो यहाँ चित्र पर चर्चा है। तो ये चित्र दिख रहा है आपको, तो इस पे आपको चर्चा करनी है अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से, कि आपकी माँ आपको कौन कौन सी बातें सिखाती है। तो आप बताएंगे, फिर आप अपने दोस्त से पूछेंगे, वो बताएंगे। तो इन बिंदुओं पे आपको चर्चा करनी है। इसके बाद यहाँ सरलीकृत पाठ है। इस पाठ को पढ़ना है आपको अच्छे से, यहाँ से यहाँ तक पूरा। और याद रखना दोस्तों, पढ़ना ज़रूर, क्योंकि पढ़ने से आपको बनेगा अच्छे से, और पढ़ने की प्रैक्टिस होगी और आगे के प्रश्न भी आपको बनेंगे। तो जब यहाँ तक आप पढ़ेंगे, और यहाँ प्रश्न 1 में लिखा है कि सरलीकृत पाठ की प्रथम प्रथम 5 पंक्तियों को लिखो। तो यहाँ से आपको 5 लाइन लिखना है, यहाँ से, है ना। 5 लाइन आप यहाँ से ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है, इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ, यहाँ पर आपको 5 लाइन लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है भारत की प्रमुख नदियाँ किस दिशा में बहती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि भारत की जो प्रमुख नदी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो आप यहाँ सिर्फ इतना लिखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, हमें नदियों को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नदियों को साफ सुथरा रखने के से गंदगी नहीं फैलेगी और स्वच्छता बनी रहेगी। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 1 है। इसमें लिखा है वाक्यों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे वाक्य लिखा है कि मेरी धारा दूध के समान प्रतीत होती है ना। इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ लिखा है दूध के समान से क्या अर्थ है। तो दूध के समान का मतलब दूध के जैसी सफ़ेद। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है उत्तर में। दूसरा है, मेरे जन्म के संबंध में भी पौराणिक कथाएं हैं, क्या आप पता करके लिख सकते हैं। हाँ, तो एक पौराणिक कथा लिखिए, यानी नर्मदा नदी के जन्म के संबंध में कौन सी पौराणिक कथा है, आपको लिखना है। तो आपको इसमें लिखना है दोस्तों। अब किस प्रकार से लिखना है, क्या लिखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप पौराणिक कथा यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे कि पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पसीने से माँ नर्मदा जी का जन्म हुआ था। इसीलिए प्रचलित मान्यता के हिसाब से माँ नर्मदा को भगवान शंकर की पुत्री भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ प्रश्न नंबर 2 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही जोड़ी बनाओ। ऊंचाई से गिरने वाली नदी का जल, तो ये कहलाएगा प्रपात। दूसरे के द्वारा लिखी गई किसी की जीवन गाथा, तो ये कहलाएगा जीवनी। और जो दर्शन के योग्य हो, ये कहलाएगा दर्शनीय, है ना। और इसी को आप पूरा यहाँ लिख देंगे कि जैसे ऊंचाई से गिरने वाला नदी का जल, तो ये कहलाएगा प्रपात। फिर दूसरे के द्वारा लिखी गई किसी की जीवन गाथा, तो ये जीवनी। और जो दर्शन के योग्य हो, दर्शनीय। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट आप करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें इसमें मिल सके। इसलिए लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर भी करना। धारा प्रवाह पठन में देखिए, इसमें लिखा है स्वयं पढ़िए। आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक इसको पढ़ना होगा। गंगा नदी के बारे में दिया गया है यहाँ, तो इसको पढ़ेंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, पढ़ना ज़रूर, क्योंकि पढ़ने से प्रैक्टिस होगी और बहुत अच्छे से आपको बनेगा। प्रश्न है, माँ गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ। तो हम लिखेंगे माँ गंगा का उद्गम हिमालय से हुआ है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। दूसरा है, गंगा को भागीरथी के नाम से क्यों जानते हैं। तो इसका उत्तर लिखना, महाराज भागीरथ की घोर तपस्या के बाद गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ, इसीलिए भागीरथ के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। इसके बाद पठन है, और यहाँ एक सूचना दी गई है कि दिनांक 15 अगस्त 2024 को विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी बैठक व्यवस्था देखेंगे और मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। विद्यालय के पूर्व छात्र पुरस्कार वितरण करेंगे। इस प्रकार से यहाँ लिखा है। अब यहाँ प्रश्न है कि यह सूचना किसके लिए है। तो हमने क्या पढ़े थे कि यह सूचना
15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए है। इस प्रकार से है। दूसरा है सूचना का आयोजन कब किया जाना है। तो देखो हमने यहाँ अभी देखा है कब किया जाना है, 15 अगस्त 2024 को। तो हम यहाँ लिख देंगे 15 अगस्त 2024 को। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है ध्वजारोहण से क्या आशय है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे ध्वजारोहण से आशय झंडा फहराने से है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं मौखिक भाषा विकास है। चित्र पर आपको चर्चा करना है, चित्र देखना है और बातचीत करना है कि चित्र में क्या हो रहा है ना, नाव कैसे चलती है। इस प्रकार से आप आपस में बातचीत करेंगे अपने दोस्तों से। अब यहाँ प्रश्न है कि पाठ के सरलीकृत रूप की अगली 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो अभी हमने जो यहाँ पढ़ा था दोस्तों, तो उसके अगली पंक्तियाँ हम लिखेंगे। जैसे ये पढ़ा था सरलीकृत पाठ, तो इसके आगे की कोई भी 5 पंक्ति को हमको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। उसी प्रकार से आप यहाँ देख देख के ऐसे लिखेंगे कि मैं मध्य प्रदेश में की जीवन रेखा हूँ। प्राचीन ग्रंथों में मेरी स्तुति की गई है। धर्म ग्रंथों में ही नहीं लोकगीतों में भी मेरा उल्लेख है, जो मेरे प्रति लोगों की श्रद्धा व प्रेम का प्रतीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ऐसा कौन कह रही हैं, तो ऐसा नर्मदा नदी कह रही है। तो इसको आप ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद लिखित प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, नदियों को साफ सुथरा रखा जाए इसके लिए आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे। तो उत्तर में लिखना कि लोगों से अपील करेंगे कि नदियों में कचरा ना डालें, जानवरों को ना नहलाएं, कपड़े ना धोएं आदि, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलिए। जैसे कि वह नदी में तैरता है, वह तैर रहा है तो अकेला होगा। फिर देखो वे नदी में तैरते हैं, यानी वे यानी बहुत सारे लोग, है ना। तो अब यहाँ देखो नदी बहती है, एक नदी है बह रही है, तो हम क्या लिखेंगे, वचन बदलना है। तो नदी यानी एक नदी, बहुत सारी नदी है तो उसको क्या बोलते हैं, नदियाँ। तो ये देखो बोलेंगे नदियाँ बहती हैं, है ना। तो वचन बदल गया। ऐसे वचन बदल कर लिखना है आपको। बच्चे नदी में तैरना सीखते हैं, तो बच्चे हैं यहाँ, लेकिन इसका वचन बदलेंगे, बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे। तो अब वचन बदलना है यानी एक बच्चा, तो लिखेंगे बच्चा नदी में तैरना सीखता है। फिर यहाँ हमें नदी को साफ सुथरा रखना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमें नदियों को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर वचन बदलना है दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों को सही जोड़ी बनाना है। जैसे नदी का सरिता हो गया, यानी नदी नदी को सरिता भी बोलते हैं। पानी को सलील भी बोलते हैं। सूर्य को, तो सूर्य को यहाँ सविता नहीं बोलेंगे दोस्तों, रवि आएगा, यहाँ सविता गलत लिखा था। और पहाड़ को शिखर बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ ऐसे जोड़ी मिलाना है और इस प्रकार से लिख देंगे नदी का सरिता, पानी सलिल, सूर्य रवि और पहाड़ शिखर। इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है और ऐसे आपको जोड़ी बनाना है बच्चों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और मौखिक प्रश्न है कि भक्तों को शांति कैसे मिलती है, तट किसे कहते हैं, तो आपको इनके उत्तर देना है, मौखिक मुंह से बताना है ना। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बनेगी। प्रश्न 1 है सबको अपने जल से तृप्त करती हूँ, इसका क्या आशय है। तो उत्तर में लिखना नर्मदा नदी का जल सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस जल से सबकी प्यास बुझती है। तृप्त करना यानी प्यास बुझना। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है और इसमें लिखा है कि तीर्थ और दर्शनीय स्थल में क्या अंतर है। तो तीर्थ क्या होते हैं और दर्शनीय स्थल क्या होते हैं। तो इसमें लिखना बच्चों कि धार्मिक महत्व वाले स्थान को हम तीर्थ कहते हैं और जहाँ लोग घूमने जाते हैं उसे दर्शनीय स्थल कहते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखते हैं निर्देश है वर्ग पहली से नदियों के नाम को खोजकर लिखिए। स्वतंत्र लेखन है, जैसे अमरकंटक से निकलने वाली नदी नर्मदा, है ना। तो ऐसे आपको और भी यहाँ ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर जैसे नर्मदा मिल गया, फिर ये क्षिप्रा, है ना, फिर सरयू। तो प्रश्न के अनुसार हम ढूंढेंगे। जैसे देखो अयोध्या में बहने वाली नदी कौन सी है, सरयू नदी। तो यहाँ सरयू लिखेंगे और सरयू यहाँ ढूंढेंगे कहाँ है, तो देखो ये सरयू है ना। तो ये सरयू मिल गया आपको। फिर दूसरा है उज्जैन में बहने वाली नदी, तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है, तो क्षिप्रा लिख दिए। और क्षिप्रा कहाँ है, तो ये लिखा है क्षिप्रा, तो इसमें गोला लगाएंगे। फिर उसके बाद है नर्मदा की सहायक नदी, तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तवा नदी, तो ये तवा लिख दी हमने, ये मिल गया। उसके बाद प्रश्न है चौथा कि कृष्णा नगरी मथुरा
कृष्ण नगरी मथुरा, वृंदावन में बहने वाली नदी, तो वहाँ पे यमुना नदी बहती है दोस्तों। तो हम यहाँ पर ये लिख दिए यमुना। इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है, इसको ऐसे आप इसको लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं स्वतंत्र पठन। अपने पुस्तकालय से कोई भी कहानी कविता पढ़िए। आपको कोई कहानी और कविता को पढ़ना है। सप्ताह 15, पाठ 9, दिवस 3, नर्मदा की आत्मकथा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये चित्र दिया है और चित्र पर आपको बातचीत करनी है कि आपके मकान किन किन चीज़ों से बने हैं। नदियों के किनारे बने कच्चे मकान में किस प्रकार का डर है, चौपाल कहाँ और क्यों लगता है, मकान बनाने के लिए रेत कहाँ से मिलती होगी। तो इस प्रकार से आप बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 1 है कि ल, थ और स वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द बनाना है। तो ल से पहले देख देते हैं, देखो जैसे लकीर, ललक और लकड़ी हो गया। थ से थल, थपकी और थकान हो गया। और स से सरगम, सरिता और सपना हो गया। तो ऐसे आपको इन वर्णों से शब्द बनाने हैं। दूसरा प्रश्न है समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखिए। जैसे समान ध्वनि यानी तुकांत शब्द यानी आना जाना, अपना सपना, सोना खोना, कच्चा पक्का, रेत खेत। तो ये क्या हो गया, समान ध्वनि वाले शब्द हो गए। इसके बाद लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है कपिल धारा जलप्रपात का नाम कैसे पड़ा। तो उत्तर में लिखेंगे कपिल मुनि के आश्रम के नाम पर कपिल धारा जलप्रपात का नाम पड़ा। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है प्राकृतिक कुंड से आप क्या आशय है। तो उत्तर में हम लिखेंगे प्राकृतिक कुंड से आशय ऐसा कुंड जो प्रकृति द्वारा निर्मित हुआ है, इससे है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है दिए गए उदाहरण के अनुसार शुद्ध वर्तनी कर शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो जैसे देखो आशीर्वाद लिखा है, तो इस ये गलत लिखा है, तो इसको हम सुधार करके लिखे, ये आशीर्वाद लिखे, है ना। तो ऐसे ही अब देखो हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहता है, ये वाक्य बन गया। अब यहाँ पर महत्व लिखा है, आदर्श, विश्वास और अवसर, इनको सुधार कर हमको वाक्य बनाना है। तो ये महत्व को ऐसे महत्व लिखेंगे, आधाता हो जाएगा। और हम यहाँ वाक्य बना देंगे कि नर्मदा नदी का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, इस प्रकार से। फिर दूसरा है देखो आदर्श गलत लिखा है, इसको हम आदर्श ऐसे लिखेंगे, है ना। आदर्श शाह में ऊपर र की रेप लगेगी और हम लिख देंगे जीवन में हमें अच्छे आदर्श अपनाने चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ विश्वास लिखा है, विश्वास नहीं होता विश्वास होता है, तो ये विश्वास हो गया। अब लिखेंगे मुझे आप पर पूरा विश्वास है। फिर अब अवसर नहीं है अवसर है, तो अवसर लिखे, हम लिखें मुझे पढ़ने का अच्छा अवसर मिला। तो इस प्रकार से आपको सुधार करके लिखना है और ऐसे वाक्य बनाने हैं बच्चों। अब यहाँ धारा प्रवाह पठन है, लिखा है पढ़िए, तो इसको प्रतापपुर से आपको पूरा यहाँ स्नेह करते थे तक आपको अच्छे से पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है जो आपको बोलकर बताने हैं और लिखित प्रश्न है इसको लिखना है। जैसे सरल स्वभाव से क्या आशय है, तो उत्तर में हम लिखेंगे सरल स्वभाव का अर्थ भोलापन, दयालुता से है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है हमें पेड़ पौधे पशु पक्षियों की सेवा क्यों करनी चाहिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि पशु पक्षियों पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन है एवं पर्यावरण की सुंदरता बनी रहती है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं चित्र देखकर 5 वाक्य आपको लिखना है। चित्र को देखो क्या हो रहा है, तो मतदाता जागरूकता अभियान, वोट वोट हमाओ है अनमोल, कभऊ न लें है एको मोल, है ना। यानी इस प्रकार से यहाँ किसके बारे में बताया गया है, मतदान के बारे में। तो हमें यहाँ लिख देना है कि हमें मतदान अवश्य करना चाहिए, वोट देना हमारा अधिकार है, पैसे देकर वोट नहीं खरीदना चाहिए, वोट अनमोल है, सबसे बड़े मतदान अधिकारी निर्वाचन अधिकारी होते हैं। इस प्रकार से आपको कुछ लाइन ऐसे लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद श्रुतलेख है, श्रुतलेख मतलब शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे आपको सुनकर लिखना है यहाँ पर। तो आप ऐसे लिख देंगे जैसे शिक्षक ने बोला वोट, तो आप लिखेंगे वोट, है ना। इसी प्रकार से मतदान, जबलपुर, आत्मकथा, जो भी शिक्षक बोलेंगे उसे आपको लिखना है। इसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं लिखित भाषा विकास। यहाँ आपको क्या करना है, तुकांत शब्द लिखना है। उदाहरण के लिए जैसे खीर, चीर, ये हो गया तुकांत। तो ये माला है, तो माला का हो जाएगा बाला, नाला। फिर सोना, मोना, रोना, पानी का नानी, आनी, बिटिया का चिटिया, नितिया। तो इस प्रकार से आपको तुकांत शब्द लिखना है, लय वाले शब्द लिखना है। अगला है कविता को आगे बढ़ाओ। तो देखो चिड़िया रानी रोज सुनाती नई कहानी, दाना चुगती सबको खिलाती कहलाती हम सब की रानी। इस प्रकार से ये कविता हो गई। तो इसको ऐसे लय से आगे बढ़ाना है आपको।
तो ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं। अगर और कोई शब्द आपको बन रहा हो तो उसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, और ऐसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, लिखित प्रश्न है कि प्रयागराज में किन 3 नदियों का संगम है, यहाँ कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है और यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है ना। 3 नदियों का संगम है, कौन कौन सी, गंगा, यमुना, सरस्वती, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, पर्वतमालाओं से क्या आशय है, नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना, पर्वत की एक श्रृंखला होती है जहाँ एक पर्वत दूसरे से सटा रहता है, उसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 के उत्तर में लिखना है। तीसरा प्रश्न है, उर्वरा भूमि से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखना, वह भूमि जो फसलों के लिए उपजाऊ होती है एवं जहाँ फसलें अच्छी होती हैं, उर्वरा भूमि कहलाती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 के उत्तर में लिखना है बच्चों, और ऐसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। तो यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग करना है ना। क्या है, जैसे तृप्त, उपजाऊ, नन्ही नन्ही बूंदें, छलांग, कल कल, है ना। तो इनको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर देखो, नन्ही नन्ही का क्या हुआ है कि आज सुबह से नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही है, ऐसा हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ, है ना, इसमें क्या है, जैसे तृप्त लिखा है तो तृप्त से बना देंगे, नर्मदा नदी अपने जल से सभी को तृप्त करती है। दूसरा है उपजाऊ, तो इससे बन गया, नर्मदा के जल से खेती उपजाऊ होती है। नन्ही नन्ही, तो इससे भी बना दिए, पत्तों पर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें हैं। फिर क्या है, छलांग है ना। तो इससे बन गया कि एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहा है। फिर कल कल से कि कल कल पानी बह रहा है। इस प्रकार से आपको इनसे वाक्य बनाकर ऐसे लिखना है, और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, धारा प्रवाह पठन है। इसमें पढ़िए कि महर्षि चरक का नाम चिकित्सा शास्त्र में बहुत आदर से लिया जाता था। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है आपको, है ना। तो यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना है ना। आयुर्वेद से क्या समझते हैं, चिकित्सा से क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। आपके शिक्षक पूछेंगे, आपके दोस्तों से बातचीत करना है, वो बताएंगे, है ना। प्रश्न 1 है, चरक संहिता ग्रंथ किस विषय पर आधारित है। तो ये लिखा है, देखो, आयुर्वेद के विषय पर आधारित है। तो हम लिख देंगे, चरक संहिता ग्रंथ आयुर्वेद विषय से संबंधित है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, यहाँ कुछ जड़ी बूटियों वाले औषधीय पौधों के नाम लिखें। तो लिख देना, नीम, तुलसी, बहेड़ा, पलाश, बबूल, आंवला, है ना। तो ये क्या है, जड़ी बूटी वाले पौधे हैं, दवाई वाले औषधीय पौधे हैं। तो इस प्रकार से आपको इनके नाम लिखने हैं। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है, कहानी में आए किसी एक पात्र घटना पर 5 वाक्य लिखिए। पुस्तकालय से, आपके स्कूल में जो पुस्तकालय है वहाँ से कोई भी एक कहानी उठाना है, उसको पढ़ना है। और आपने कौन सी कहानी पढ़ी, कोई भी एक पात्र, मतलब कोई भी एक, जैसे भालू हिरण वाली है तो भालू के बारे में लिखना है, लिख दिए, या हिरण के बारे में लिख दिए, ऐसे आपको लिखना है। तो आप यहाँ जैसे मोर मैंने पढ़ा था, मोर वाली, तो मैंने मोर के बारे में लिख दिया कि मोर नीले रंग का होता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी लंबी गर्दन और सुंदर पंख होते हैं। इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, और बरसात के समय मोर बहुत सुंदर नृत्य करता है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे है सप्ताह 15 में दिवस 5, चित्र देखकर आपको बातचीत करनी है ना। इसके बाद लिखित भाषा विकास में क्या करना है कि निम्नलिखित उदाहरण देखकर अन्य प्रश्न बनाइए। जैसे यहाँ लिखा है उदाहरण के लिए कि नर्मदा अमरकंटक से निकलती है ना। अब क्या हुआ, नर्मदा कहाँ से निकलती है, मतलब यहाँ क्या है, ये उत्तर है और ये प्रश्न है। तो हमें ऐसे प्रश्न बनाना है। अब यहाँ लिखा है, देखो, मुझ पर सरदार सरोवर बांध बना है। तो हम प्रश्न बना देंगे, किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। ये क्या हो गया, प्रश्न हो गया, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। मैंने यहाँ चिन्ह नहीं लगाया है, आप चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, याद रखना। फिर है, मेरे ही तट पर ओमकारेश्वर तीर्थ है। तो हम यहाँ लिख देंगे, ओमकारेश्वर तीर्थ कहाँ है। मैं विपरीत दिशा में बहती हूँ। तो लिख देंगे, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है ना। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगाएंगे, याद रखना। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिर लिखित प्रश्न में है, मध्य प्रदेश की किस प्रसिद्ध नदी की परिक्रमा की जाती है। तो उत्तर में लिखना कि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा है, भेड़ाघाट मनमोहक जलप्रपात है, इसमें मनमोहक से क्या आशय है। तो उत्तर में लिखेंगे, जो मन को बहुत अच्छा लगे उसे मनमोहक कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ शब्द पठन लेखन गतिविधि है, सही जोड़ी बनाना है। वह स्थान जहाँ 2 या अधिक नदियाँ मिलती है तो इसको क्या होगा, ये संगम कहलाएगा। जो पूजा करने योग्य हो तो ये पूजनीय कहलाएगा।
तीर्थ की यात्रा करने वाला तीर्थयात्री कहलाएगा और सुख देने वाली सुखदायिनी कहलाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सही जोड़ी बनानी है बच्चों, और ऐसे आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ धारा प्रवाह पठन है, इसको पढ़ना है कि गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, वे राजकोट पढ़ने गए, उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा कि घूमना लाभकारी होता है ना। इस प्रकार से है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि सत्यवादी से क्या आशय है, तो लिखेंगे ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सच बोलता हो एवं दिए हुए वचन पर दृढ़ रहता हो उसे सत्यवादी कहते हैं। इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न है हरिश्चंद्र कौन थे, वे क्यों प्रसिद्ध हुए, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे हरिश्चंद्र एक राजा थे जो हमेशा सत्य बोलते थे, ये एक महान दानी भी थे। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है बच्चों। आगे है प्रश्न नंबर 1, आपने पुस्तकालय में से किसी कविता की पुस्तक से कविता पढ़िए और उसका अर्थ साथियों शिक्षक से चर्चा कर लिखिए। तो हम लिख देंगे कि हमारे जीवन में पेड़ एक वरदान है, मनुष्य का उपकार है, हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ों से ही आसपास हरियाली है एवं पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार से आपको ऐसे लिख देना है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द जैसे आत्मकथा, नदियाँ, शरीर, हरियाली, जो भी शब्द शिक्षक बोलेंगे सुनकर आपको ऐसे लिखना है उसे। लिखित भाषा विकास में है, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है देखो, राधा गाती गीत एक है, तो इसको सही से कैसे लिखेंगे कि राधा एक गीत गाती है। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, तो अब हम लिख देंगे यहाँ नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। इस प्रकार से फिर अगला है यहाँ बहती मैं दिशा पश्चिम में हूँ, तो हम लिख देंगे मैं पश्चिम दिशा में बहती हूँ। इसके बाद आगे है प्राचीन था में कपिल मुनि आश्रम यहाँ, तो ये हो जाएगा प्राचीन काल में यहाँ कपिल मुनि आश्रम था। तो इस प्रकार से आपको ऐसे इसे कंप्लीट करना है बच्चों, और ऐसे लिखेंगे आप। प्रश्न 1 है नर्मदा नदी के किन्हीं दो जलप्रपातों के नाम लिख दिए, तो लिखिए। तो हम लिख देंगे कपिलधारा जलप्रपात और भेड़ाघाट जलप्रपात, है ना। ये कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक में है, भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर में है। दूसरा प्रश्न है नर्मदा मैया दुखी कब हो जाती है, तो उत्तर में लिखेंगे कि जब लोग नर्मदा नदी में कचरा डालते हैं और नदी को गंदा करते हैं तब नर्मदा मैया दुखी हो जाती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 के उत्तर में लिखना है बच्चों। और प्रश्न इसके बाद आगे है कि निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे बहुवचन यानी एक वचन यानी एक, और बहुवचन यानी उससे ज़्यादा। तो नदी का हो गया नदियाँ, झरना का झरने, फिर धारा है तो धाराएँ, और तीर्थ स्थल का तीर्थ स्थलों। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में ऐसे लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। धारा प्रवाह पठन में आपको यहाँ इसको पढ़ना है दोस्तों पूरा यहाँ तक, है ना। और शिक्षक आपको पढ़वाएंगे यहाँ, और आप जितने शब्द पढ़ पाएंगे यहाँ लिखेंगे। जैसे आपने 20 शब्द पढ़ा तो यहाँ 20 लिखेंगे। तो ये शिक्षक का काम है, आपको यहाँ नहीं लिखना है डिब्बे में, याद रखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न 1 है पृथ्वी रसताल में चली जाती है, वाक्य से आप क्या समझते हैं, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि पृथ्वी रसताल में चली जाती है, इसका अर्थ है कि पृथ्वी बहुत गहरी हो जाती है। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है गंगा नदी के किनारे बसे कुछ शहरों गांवों के नाम लिखिए, तो लिखना काशी, बनारस, प्रयागराज, इलाहाबाद, है ना। ये क्या है कि गंगा नदी के किनारे बसे कुछ शहर हैं। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। स्वतंत्र पठन में आपको इसको पढ़ना है, ये यहाँ जो जो भी कहानी दी गई है इसको पढ़ेंगे। और प्रश्न है नीचे कि हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो उत्तर में लिखना पानी हमें कुआं, तालाब, नदियाँ, झरने, ट्यूबवेल आदि से प्राप्त होता है। दूसरा है चिड़िया घोंसले क्यों बनाती है, तो हम लिखेंगे कि अपने परिवार के साथ रहने एवं सुरक्षित स्थान में अंडे देने के लिए चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। श्रुतलेख है, यहाँ शुद्ध लेख लिखेंगे आसमान, पर्यावरण, जानकारी, पृथ्वी। तो ये क्या है दोस्तों, ये शुद्ध लेख है। तो इसे आपको इस प्रकार से लिखना है। आपके शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, जो भी वाक्य बोलेंगे, उसे आप ऐसे लिख करके कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका सप्ताह 15 समाप्त हुआ। नर्मदा की आत्मकथा पार्ट 10। अगली वीडियो में हम अगला देखेंगे, सप्ताह 16 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।